भिक्षुक जी महाराज की जय। आज के सत्संग की जय। सभी संत समाज की जय। बोलो साधो सत साहेब। देखिए गुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, आप लोग गुरु महाराज की वाणियों का श्रवण कर रहे हैं और अपने इस जीवन को धन्य कर रहे हैं। अभी बताया, विचार भी चले हैं और वाणी भी गुरु महाराज की हो रही है। पावन वाणी, सभी पावन वाणी है। जो भी संत या साध या कोई भी वक्ता आता है वो अपने विचार शोध करके ही बोलता है। कबीर साहब ने कहा भी है कि सार सार को ग्रहण ले थोता दे उड़ाई। अगर तेरे काम की कोई चीज है, तेरे जीवन में कोई काम आने वाली शब्द तुझे मिल रहे हैं तो इसे ग्रहण कर ले। अगर नहीं है तो बस वो तो जा रहे हैं, वो तो निकल गए तेरे से। तो इसीलिए वाणी के माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से भी यही बताया गया है। जैसे चल रही थी विचार, बहुत बढ़िया विचार था। सतीश जी का बहुत ही अच्छा विचार था उनका, लेकिन उस विचार पे कुछ चंद लोग ही खरे उतरते हैं और जो सच्चे जो सत्य होता है वो असल में थोड़ा कड़वा ही लगता है। और जो कड़वी वस्तु होती है वो शरीर में फायदा देती है, लेकिन उसे खाने वाला भी कोई ढेटाई चाहिए, दिलदार चाहिए, जो वो नहीं डरता। इसीलिए यहाँ जैसे उन्होंने बताया है अगम, कि भाई अगम से गुरु महाराज की वाणी है। गुरु समनदास जी की उन्होंने उसमें उनके विचारों का समावेश किया है गुरु महाराज जी के उस वाणी के अंदर। क्योंकि जो हमें गम होती है, अगर हमें किसी भी चीज की गम होती है तो क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई गंदा कर्म कर लेते हैं, हमें उसकी गम रहती है, उसका निवारण किस तरीके से होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है उसकी खोज में कि उसका निवारण हो जाए। लेकिन उसका निवारण जो है पूरे सतगुरु ही करते हैं। संसार में नहीं, वो भी सत्य है कि यहाँ जड़ और चेतन है। जो चेतन है वो चेतन को ही खींचता है। जिसका नाम ही जड़ है तो वो तो जड़ है। एक वस्तु है, एक कुर्सी रखी, वो भी जड़ है, ये उठ नहीं सकती। कोई भी चीज घड़ी है, ये संसार जो दिख रहा है, ये महल अटारी, ये सब कुछ जड़ है। लेकिन इसके घर के अंदर बसा हुआ एक चेतन, वो चेतन को ही जो है, उसे जो है चेतन को ही पकड़ता है और चेतन ही इशारा समझ सकता है। शरीर तो हमने धारण, ये माता पिता के द्वारा शरीर धारण हो गया, लेकिन ये जब से भी जड़ था, ये जब से भी था, जब से माँ बाप ने इसका पिंड बनाया और पिंड बना करके ये बाहर होया, ये फला और फूला बड़ा होया। इसे शुरू से ज्ञान क्यों नहीं आ गया? इसलिए कि ये जड़ है। ज्ञान इसको आता है, ज्ञान इसको जो है, जो चमक लगती है वो गुरु के द्वारा ही दिखाई देती है। इतने सतगुरु कि ये शरण में नहीं जाएगा, इतने इसे अपने आप जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, गुरु महाराज की शरण में जाते ही वो भ्रम का पर्दा एक साइड हो जाता है
और इसको जो है दिख जाता है कि तू कौन है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। संतों की वाणियां इसीलिए गाई जाती है कि उनसे ज्ञान प्राप्त हो, मार्गदर्शन मिले, इसको विवेक हो, बुद्धि में इसकी प्रकाश हो। चित्त मन बुद्धि अहंकार, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये संसार में ही विचरण करती है। चित्त भी जो है कहीं ही लगा लो तुम अपना, बुद्धि कहीं ही लगा लो, और अहंकार में तो ये प्रबल हो जाते हैं। जिसके ज्यादा अहंकार बढ़ा हुआ ये समझो उसकी उतनी ज्यादा बुद्धि प्रबल है, और जिसका अहंकार टूट गया, अहंकार नष्ट हो गया, समझो वहां जो है ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। तो इसीलिए हमें जो सत्संग ये हो रहा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद इस परिवार पर है। उन्होंने अपनी नेक कमाई से गुरु महाराज का प्रचार प्रसार भी वे करा रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं, साध संगत की सेवा भी कर रहे हैं। ये तो उनका जो है एक बड़प्पन की बात है। लेकिन सत्संग को अगर जानना है, सत्संग को अगर उस पे चलना है तो सही है, बिना अंदर की यात्रा के हम सत्संग को नहीं जानेंगे। सत्संग यानी ये तो एक हमारा समूह है, बैठ करके यहाँ विचार वाणी उपदेश कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज कहते थे, जो अंदर का सत्संग है, जो सत्य का संग अगर आप नहीं करोगे तो सतगुरु तक कैसे पहुंच पाएंगे। जब हम अंदर का सत्य का संग करेंगे तो सतगुरु तक हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये जो बाहर का सत्संग है इसमें ज्ञान दिया जाता है, इसमें वचन जो शुद्ध वचन, जो चेतन, यो चेतन तो सब जगह है, चेतन भी सब जगह है। इसे भी कहते हैं जो चेतन है भाई, कुत्ता बिल्ली डंगर ढोर सुअर पशु पक्षी ये सब चेतन है। कोई लठ मार दो उससे भी एकदम भाग जाएगा, वो डर जाएगा, लेकिन वो चेतन ही है, वो शुद्ध चेतन नहीं है। शुद्ध चेतन होता है जब सतगुरु की शरण में आ जाता है, ये शुद्ध चेतन हो जाता है। जो संतों की शरण में आ जाता है, जो गुरुमुख हो जाता है। क्योंकि अन्य तो बिना नाथ के झोटे तो कहीं फिरे, और जो गुरुमुख हो गया, जो गुरु ने जिसके नाथ डाल दी नाम की, तो वो फिर इधर उधर नहीं भटकेगा, वो गुरु का भय मानेगा। भय बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, और सतगुरु बिन मिटता नहीं इस मन मनसा का दाग। जब सतगुरु का इसे भय नहीं रहेगा तो वह कहीं टक्कर मारता फिर अपना आप तो सिर फोड़ेगा ही। जो आसपास है, पड़ोसी है, बालक है, उनके फुड़वाओ जाओ। सिर फोड़ने में आनंद है, इसको संसार में विचरण करने में आनंद है। लेकिन जहां एगम हो गया, वहां एगम हो गया, उस देश में जाकर के जब व्यक्ति भजन करता है, सुमरण करता है, उसमें शब्द में सूरत चढ़ाने का योग करता है, तो वहां इसे कोई गम नहीं रहता, जो एगम रहता है और अकेला रहता है, इसके आसपास कोई नहीं रहता। जब ध्यान में कर बैठ जाता है व्यक्ति, तो ऐसा महसूस होता है आप लोगों को जो बैठते हैं साधु संत संगत, के उसका शरीर है या नहीं है। जब उसकी सूरत चढ़ती है, जब उसे समय हो जाता है काफी, वो अपने शरीर का आभास ही छोड़ देता है। वो शब्द में मिल जाता है, वो पता नहीं कितनी देर बैठा, वो पता है उसे शरीर ही नहीं दिख रहा कि मेरा शरीर है। तो वहां है वो चेतन की अवस्था, वहां चेतन की अवस्था है इसकी, वहां शुद्ध चेतन है ये। तो इसीलिए समय समय की स्टेज है, लेकिन ये मार्ग जो है हमें सत्संग में यही लाते हैं। जो हम गा रहे हैं
उनका अनुसरण करना चाहिए। सत्संग तो वही व्यक्ति करवाता है जिसे ज्ञान होता है, और ज्ञान कराने के लिए और ज्ञान विचार होने के लिए सत्संग किया जाता है। हमारा ये जीव चेतन हो जाएगा तो यो गुरु की लगन में अंदर से झूमेगा। जैसे मीरा झूमी थी, मीरा को लगन लगी, मीरा भी तो नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। वो ने वैसे घुंघरू नहीं बांध लिए, उसके अंदर वो अंदर से नाची है। जब उसके पैरों वो गुरु के वैराग में घुंघरू बांधा है उसने, गुरु के वैराग में उसने शब्द गाए हैं, गुरु के वैराग में उसने एक तारा उठाया है, गुरु के वैराग में उसने घर छोड़ा है, गुरु के वैराग में उसने राजपाट छोड़ दिए। वैराग्य है। जिसके अंदर वैराग नहीं जगा, चाहे वो तो पूरी जिंदगी, चाहे मैं हूं 50 शब्द रोज गाऊं या 10 शब्द या 100 शब्द, लेकिन वैराग नहीं जगेगा, उसका अंदर का चेतन नहीं शुद्ध होगा, तो ये तो सब जो है फिर जो है खाली रह जाता है। इसीलिए गाने की यही बताया है। हर महापुरुष, हर संत यही कहते आए हैं, भाई जो भी हम गा रहे उस पे अमल करो, उस पे चलो। अगर अपने एक वाणी का ये ना सुको कि भाई हमने इसने वाणी गा दी, इससे ऊपर की वाणी, ऊपर की तो गा दोगे, कोई बात नहीं। किताब, इतिहास, ग्रंथ बहुत है, आदमी अपने अंदर भी ग्रंथ इकट्ठा कर लेता है पढ़ पढ़ करके, लेकिन वो ग्रंथ जब शरीर छूट जाता तो वो ग्रंथ भी उससे छूट जाता है। इस आत्मा को रंग लो, इस जिसने जो आत्मा रंग ली, बस ये समझो वो सतगुरु को उसने देख लिया। और आप लोगों ने जो सत्संग हो रहा है उनके रंग चढ़ा हुआ है, जो सत्संग में आ रहे हैं उन पे रंग चढ़ा हुआ है। बिना रंग चढ़े तो वो सत्संग में आ ही नहीं सकते। कहीं भी चले जाओ, बिना रंग चढ़े तो आ नहीं सकते। वो जुगती, वो जुगत, वो चुंबक, वो सतगुरु की लगी है। जब तो दूर दराज से पता नहीं कहां कहां से गुरु का नाम सुन के, सत्संग का नाम सुन के एकदम खींचे चले आते हैं। मिर्घा नाद शब्द का प्रेमी शब्द सुनन को जाए, मिर्घा नाद शब्द का प्रेमी शब्द सुनन को जाए, और शब्द सुनन पे जान देते हैं तन को ना ठहराए, सुध बुध भूल जाता है। गुरु के नाम में भागा दौड़ा चला आता है। तो इसीलिए हमें ये जानना है, हमें अंदर का भी सत्संग करना चाहिए। जैसे उनमें भी कुछ जो हमारे विचार कर रहे थे भाई, उनमें भी कुछ वो है। जब रंग लग जाएगा तो एक चंदन होता है, चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ केवल वन में अकेला ही रहता है। वन बहुत रहते हैं, लेकिन अगर उस वन में एक चंदन का पेड़ हो तो पूरे वन में चंदन की खुशबू फैल जाती है। तो इसलिए उनके विचारधारा में जो विचारधारा थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही वो थी, लेकिन जहां विचारधारा प्रेम भरी और समावेश होती है, सतगुरु को आगे लेकर के चलते हैं, तो उस विचारधारा में कहीं भी त्रुटि नहीं होती और एक प्रेम बरसता है। जिस तरीके से चंदन पे विषैले सांप लिपट जाते हैं, ऐसे ही उसको शब्द को सुनने के लिए जो संगत होती है वो एक इस तरीके से लिपट जाती है जैसे विषैले सांप चंदन पे लिपटते हैं। तो उसके शब्द पे, उसकी वाणी पे, उनके जो श्रवण कान है संगत के, वो एकदम ऑटोमेटिक वहां लग जाते हैं, वो कोई नहीं हिलता वहां से। तो वो ताकत होती है वाणी में। जिसके अंदर बाहर से एक होगा तो उसकी वाणी में ताकत होगी, उसकी वाणी में यश होगा। अभी महात्मा जगत दास जी ने वाणी गई, संतों के मुख से, महात्माओं के मुख से कोई भी वचन लिखड़े तो ये अमृत के समान होता है। और कोई साध है, वो गा दिया, उसने तो गा दिया, लेकिन तड़के ही उसने अपना टंडा बोल उठाया, फिर घर चला गया। उसकी तो किताब पढ़ने की रटना है। लेकिन जितने भी विचार और जितने भी वचन आप संतों के और महात्माओं के मुख से सुनोगे, ये समझो कि आपका जीवन सफल होगा।
और आपकी जो इंद्रियां है वे भी शुद्ध होती चली जाएगी। जहां सत्संग होता है वो धरती भी पावन होती है। धरती का मतलब ये शरीर भी है, ये भी तो धरती से बना है, ये भी तो मिट्टी तत्व है, ये भी पावन हो जाएगी और ये भी पावन हो जाएगी। तो इसीलिए संतों का विचार ही शुद्ध करता है। और जहां जिस सत्संग में संत नहीं है, यानी कि जिस बारात में दूल्हा नहीं होता तो वो बारात भी अधूरी रहती है। इसी प्रकार से जिस सत्संग में साधु और संत नहीं होते तो वो सत्संग भी सफल नहीं होता, उसे परमार्थ का फल नहीं मिल सकता। क्योंकि कहा है, मैं नहीं कह रहा, संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा है, वृक्ष कभू ना फल बके, नदी ना सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। क्योंकि वे त्याग के प्रतीक है। वे रात दिन इस समाज में सतगुरु का प्रकाश फैलाने में लगे हैं। अगर उन्हीं को आप निमंत्रण नहीं दोगे, उन्हीं को आप नहीं बुलाओगे तो क्या होगा? फिर तो अपना हुक्का और अपनी मरोड़, और जब पियो नहीं तो देव फोड़, अपना आप ही गान लगो, अपना आप ही करने लगो, तो ये तो हो गया। तो फिर वही है ना। तो इसीलिए संतों की विचार सुनना चाहिए। जितना संत, अगर आपका नंबर आ गया तो उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, और जैसे भी आप पे गुरु महाराज ने वाणी शब्द दी है उसे अपने अधीनता से उसे संगत के सामने रखो। नहीं तो ज्यादातर संतों के विचार सुनने चाहिए, उसी से कल्याण होता है, उसी से उद्धार होता है।